ठीक है। ये क्या चल रहा है? बोर एटॉमिक मॉडल क्या हुआ? एसी ऑन हो गया? ये वाला नहीं चल रहा है? इसका फ्लैपर निकाल दिया सर। हाँ? आप टेंशन नहीं है, आप तो रिकॉर्ड देख लेंगे। आप नहीं भी बोलेगा तो हम पता कर लेंगे कौन निकाला है। कौन निकाला है इसे? कल ही से निकला हुआ है आज। ठीक, पहले भी निकला था। ज्यादा हवा आने लगता है ऐसे क्या है? अरे नहीं, हमको ऐसे भी पछना है। क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज बहुत कम लोग आए हैं, उम्मीद थी कि कम आएंगे। सब शादी में चले गए? और लोग भी जाने वाले हैं ना? तुम लोगों को नहीं बुलाया किसी ने? देखिए कहीं हो रहा है तो घुस जाइए। चलिए आइए, हेडिंग दीजिए इसको। हेडिंग दीजिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। चलो चलो स्टार्ट करो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, हेडिंग दे दिए। देखिए, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं और कभी कभी हम लोग उसको एस से भी डिनोट करते हैं। ठीक, एक्स या एस। डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज इन पोजीशन से आता है, और यदि हमको वेलोसिटी अचीव करना है v, तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। कब होगा? जब x इज फंक्शन ऑफ t होगा, तो वेलोसिटी मिलेगा। अरे इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अंकित कुमार झा इधर आओ, आ जाओ, आ गया जल्दी। दुकान को लेकर चलो, यहाँ बैठिए। और मेरे हर क्लास में यही बैठना है, ठीक है? एकदम एकदम क्या बोलते हैं उसको, गजटेड जो जो होता है ना, एकदम प्रीमियम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, अवेल कीजिए। एसी यहाँ है, बैठते हैं वहाँ है, कितना ना इंसाफी है। ठीक है, आप कैसा महसूस कर रहे हो? हाँ, ठंडा महसूस कर रहे हो ना? चलिए आइए, देखिए x इज फंक्शन ऑफ t, तो dx अपॉन dt निकाल लेंगे तो हमको मिलेगा क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी मिलेगा। अब आगे हम लोग को क्या करना है? वेलोसिटी को आगे यदि v फंक्शन ऑफ t है तो हम क्या लिखेंगे? dv अपॉन dt, यानी कि पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक, अब यह समझना है कि एक्सेलरेशन तक तो हम लोग पहुंच गए। ठीक है, अब एक्सेलरेशन से पोजीशन तक कैसे पहुंचेंगे? तो देखिए, एक्सेलरेशन ए, उसको यदि उससे यदि हमको वेलोसिटी अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा? a इंटू dt करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो हमको क्या मिलेगा?
वेलोसिटी मिलेगा। और यदि हम वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको एक्स और एस मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? यहां भी ए फंक्शन ऑफ क्या हो गया और यहां वी फंक्शन ऑफ। कहानी को समझ में आ रहा है क्या हुआ? ए से वी, वी से ए, और फिर ए से वी और वी से फिर एक्स। ठीक, तो हम यहां से वहां जा चुके हैं डिफरेंशिएशन में। अब हमको ए से एक्स तक यदि आना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यही प्रोसेस हम लोग आज समझेंगे, उसी का एप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और समझना है कि यदि इफ x इज फंक्शन ऑफ x, सॉरी फंक्शन ऑफ t, x इज फंक्शन ऑफ t है, तो यदि हमको v अचीव करना है तो हम dx अपॉन dt लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं हम लोग। मतलब x जो है वो t का फंक्शन है, यानी कि t के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, t के टर्म में दिया हुआ है। और यदि x फंक्शन ऑफ t है और यदि यहां पर v फंक्शन ऑफ t है तो a निकल सकता है dv अपॉन dt से। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? अब शाम को एक चीज बताइए, फिर एक्सेलरेशन और पोजीशन का क्या रिलेशन होगा? एक्सेलरेशन और पोजीशन को कैसे डिफाइन कर पाएंगे हम लोग? बोलिए, एक्सेलरेशन और पोजीशन को कैसे डिफाइन कर पाएंगे? मान लीजिए कि एक्सेलरेशन जो है a इज फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, आगे बैठ जाओगे। उत्कर्ष कुमार, तुम नहीं, उत्कर्ष कुमार के अंदर एबिलिटी आ रही है, आ जाओ आ जाओ, मेरे क्लास में आगे ही बैठना है। ठीक है, हम तो तरसते थे आगे बैठने के लिए, यहां पर आगे बैठने के लिए आप लोगों को कहा जा रहा है तो आगे नहीं बैठते। आपकी जगह हम होते ना, आंख में आंसू आ जाते थे पीछे बैठने में, तरसते थे कि टीचर के आगे बैठेंगे, फ्रंट में बैठेंगे। मात्र 300 बच्चों का बैच हुआ करता था, टीचर को ऐसे से खोजते थे। हाँ हाँ, टीचर दिख गए, पढ़ाएंगे माट साहब पढ़ाएंगे। अब माट साहब नाम सुने हो? ध्यान दीजिए। ठीक है, जो चीज जितना आसानी से मिलता है ना उसकी अहमियत एकदम खत्म हो जाती है। ये मानते हैं कि नहीं? ये रूल है, प्रकृति का नियम है, जो चीज जितना आसानी से मिलेगा उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। चलिए, इसलिए हम थोड़ा लेट आने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात की गहराई को? एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ, इसका मतलब क्या होगा? लेट मान लेते हैं a इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ होगा तो हम कह सकते हैं ना कि a फंक्शन ऑफ x हो गया। तो हमको कैसे डील करना है उसके साथ? तो यहां पर a बराबर क्या लिखते हैं? dv अपॉन dt लिख सकते हैं। dv अपॉन dt हम जानते हैं, ये लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और हम तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां dx अपॉन dx कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? कट जाएगा, फिर लौट करके वही आ जाएगा वैल्यू, लेकिन इसको हम यूज कर लेंगे। तो a बराबर क्या लिखेंगे? dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। फिर से dx कट करके dv अपॉन dt आ जाएगा, पहले वाला। लेकिन ये वाला टर्म को हम जानते हैं क्या है, ये v है ना? तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू क्या लिखेंगे यहां? v। तो a बराबर v dv अपॉन dx। तो यहां क्या लग रहा है कि इफ v इज फंक्शन ऑफ x देन एक्सेलरेशन a बराबर v dv अपॉन dx। ठीक है, और यदि यहां का एक रिलेशन हम यूज करेंगे तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? फाइनली a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी डी एक्स dv निकाल सकते हैं ऐसे। और ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो यहां इक्वेशन नंबर 1 2, इसको हम 3 नाम देंगे, इसको 4 देंगे, और ये वाला जो रिलेशन है इसके साथ हम एक और मतलब फंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, a इज इक्वल टू d अपॉन dt, किसका? dx अपॉन dt का। ऐसा लिख सकते हैं।
तो यहां पर फाइनली जो ए आएगा, ए बराबर d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये एक अलग रिलेशन है। यदि हमको कब यूज करेंगे, वेन ए इज फंक्शन ऑफ x, ये तब हम यूज करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ये 5 इक्वेशन आपको याद रखना है। इस सारे इक्वेशंस का यूज होगा क्वेश्चन को बनाते समय। कि इसको कब यूज करना है हम लोग क्वेश्चंस जब करेंगे तो और समझ में अच्छे से आएगा। बात समझ में आया? ये पूरा का पूरा डायग्राम समझ में आया? इसमें कहीं डाउट है तो पूछिए, और डाउट नहीं है तो लिख लीजिए। तुम कल कहां गए थे? सॉरी, तुम कल कहां पाए जा रहे थे? आ हिलसा में पाए जा रहे थे? कहां भ्रमण कर रहे थे? मत बोलना शादी में गए थे। शादी में गए थे? सब लोग यही बोल रहे थे तुम्हारे बारे में। आ अच्छा, तो खाली हाथ आ गए? मिठाई उठाई? नहीं, इस समय विश्वास नहीं रखते हो? हम तो शादी में जाते हैं तो कम से कम 2-3 किलो मिठाई वहां से लेके आते हैं। अब तो कोई बुलाएगा तब ना। आराम से सबसे पहले मिठाई वाला घर में हमला करते हैं। नहीं दिया तो चोरी करते हैं। महिलाएं जूता चोरी कर सकती हैं, हम मिठाई भी नहीं चोरी कर रहे हैं। उधर जूता चोरी का रस्म चलता है, इधर मेरा मिठाई का। हाँ, तो मिठाई मिठाई बेचने से पैसा मिलेगा। मिठाई चोरी करते हुए पकड़े गए तो बोले कि हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा ही देख रहे थे। हाँ, मेरे भैया की शादी में जो लड़की वाले थे वो मांग रहे थे 5,500 रुपया। मेरे भैया ने तुरंत ऑनलाइन बुक किया, 2,000 में जूता दूसरा ले आया। बोला उसको रखो। इतना महंगा जूता होगा? एक तो जूता तुम लोग खरीद के दिए, ऊपर से उसके बाद उसको और पैसा आपसे मांग रहे हो। लो, आज का टॉपिक थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको। यदि कल का टॉपिक दिक्कत किया है तो सर ऐसे ही बोल बोल के पूरा फिजिक्स दिक्कत कर रहा है। तुमको समझ में आ रहा है? हा? सब तुम्हारे बारे में गलत गलत भावनाएं निकाल रहे थे। बोल रहे थे कि अब इसको सिर्फ बोर्ड भी पीला पीला नजर आएगा। आ रहा है बोर्ड पीला पीला नजर? पिछले साल एक बच्चा आया था, बेचारा बीच में आया था, क्रिकेट खेलता था, वो एकेडमी ज्वाइन किया था, तो मॉर्निंग में बैच नहीं आ सकता था, तो इवनिंग का बैच ज्वाइन किया था उसने। और इवनिंग का बैच जो था, मेरे मतलब जीवन के ग्राफ का सबसे मिनिमा था वो, मिनिमा ग्राफ था वो। उसमें भी डीवाई यदि ये डी एक्स अपॉन डी टी ले, एक्स को इंटेलेक्ट लेवल समझे टाइम के साथ, तो डी एक्स अपॉन डी टी उसका भी कितना आया था? 0 आ गया था। नहीं समझे? मतलब सबसे खराब बैच। 6 महीना हो गया था उस बैच को, वो बच्चा ज्वाइन किया, नया बच्चा था वो, बहुत जोश के साथ ज्वाइन किया उसने। और उस दिन जिस दिन ज्वाइन किया, तो उसी दिन हम क्वेश्चन करा रहे थे, 1-2 क्वेश्चन दिए, वो बगल वाले लड़के को ध्यान से देख रहे हैं, अब बगल लड़का उसको ध्यान से देख रहा है, उससे बन नहीं रहा है। तो जो नया लड़का था वो बोला, मनी में सोचा
6 महीना से पढ़ रहा है, इससे नहीं बन रहा है, हमसे कहाँ से बनेगा? ऐसे कर दिया, सरेंडर कर दिया। नहीं सर, अगले दिन से नहीं आएंगे। नहीं समझे? तो कभी कभी आपके न पढ़ाने से, न पढ़ने से बहुत समस्याएं हो सकती हैं। उत्कर्ष कुमार समझ गए ना? कम से कम 4 घंटा घर में पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। हो गया? लिख ली सब लोग? हो गया? चलिए, ये जो मैक्सिमम मिनिमा है ना, आपकी लाइफ में भी ये सिचुएशन आता है। मैक्सिमम मिनिमा का सिचुएशन आपकी लाइफ में भी आता है, पता नहीं होता आपको, लेकिन आता है पता ये बात? हाँ, मैक्सिमम मिनिमा का सिचुएशन आपकी लाइफ में भी आता है, ये आपको पता है? यदि एक छोटा सा ग्राफ से बताने की कोशिश करें तो समझिएगा, y एक्सेस पर फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या ले सकते हैं, मान लीजिए P मान लेते हैं, और इधर लाइफ है, लाइफ जो ईयर्स में है, ठीक है। हल्का से ग्राफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा, और लगे कि हाँ नहीं ठीक है तो बताइएगा कि हाँ सर यहाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये ऑन एन एवरेज 60 ईयर्स मानते हैं कि एक इंसान का, एक आदमी का जो टोटल उम्र होगा ऑन एन एवरेज, किसी का 60 से ज्यादा होता है, किसी का 60 से कम होता है, तो एवरेज कितना मान लिया हमने? 60। और ये बर्थडे, ये बर्थडे है, यहां से कहानी शुरू हुई है। और ये क्या बता रहा है? फिजिकल एंड एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ। तो बच्चे का कम होता है, धीरे 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 राइज होता है। आप सोचेंगे कि यहां पिक है, ये कौन सा होगा? होगा, मानते हैं इस बात को? अच्छी चीज है ये, आप मतलब समझिएगा तो बहुत अच्छी चीज है, इसलिए बता रहे हैं आपको, फालतू की चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? यहां डीपी अपॉन dt, लाइफ को हम मान लीजिए t से डिनोट करते हैं, तो क्या मिलेगा यहां? समझ पा रहे हैं? ये कौन सा एज है? ये वो एज है जिसमें आप फिजिकली एज वेल एज मेंटली मतलब मैच्योर हो जाते हैं, या फिर आप चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं, ये वो एज होता है। अब फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं, है ना? तो पहले बच्चा में क्या होता है? फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते, और उसके बाद जब ओल्ड एज में होने लगते हैं तो भी फिजिकली वीक हो जाते हैं, होता है ना सर? और यहाँ बर्थडे होता है, यहाँ लाइफ एंड हो जाता है कि नहीं? और ये ग्राफ क्या कर रहा है? राइज कर रहा है, जैसे जैसे समय बीतता है आप राइज करते हैं। ये ग्राफ ठीक लग रहा है या इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है आप लोग की तरफ से? समझ पाए इस बात को? तो यहां भी मैक्सिमम मिनिमा आता है, ठीक है, मिनिमा भी आएगा।
आएगा, अप्स डाउन्स आएंगे तो मिनिमा भी आएगा, लेकिन हम ओवरऑल एक स्ट्रक्चर लिए। ये समझ में आया? ये क्या हुआ? डीपी अपॉन डीटी मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पर आपको डिसीजन लेने में टाइम ही नहीं लग रहा है, आप तुरंत डिसीजन ले रहे हैं, और डिसीजन लेने का जो ड्यूरेशन है वो नेग्लिजिबल है। समझ पाए? नहीं समझ? ठीक। तो इस तरह से हम ग्राफ एक छोटा सा एक हमारे सर ने पढ़ाया था इस टाइप से, तो कुछ हम इसमें ऐड करके आपको बता रहे हैं। और ये चीज लाइफ में हमेशा होता है, कभी ऐसा होगा कि एक क्लास आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा और कभी अगला क्लास समझ ही में नहीं आएगा, फिर अगला क्लास समझ में आएगा। कभी हुआ है ऐसा? लेकिन सर मेरे साथ तो यही हो रहा है कि ये क्लास समझ में नहीं आया, अगला भी नहीं समझ में आया, उसका अगला भी नहीं समझ में आया। ठीक है, अप्स आ ही नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आएगा। ये प्रकृति का नियम है कि एक समय आएगा जब आपको सब समझ में आएगा। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट है जैसे a इज फंक्शन ऑफ t और a बराबर dv अपॉन dt। ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी लिखना नहीं है, समझ लीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहां से हम इधर ले जाएं तो a dt इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? dv। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू a dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करते हैं, मतलब दोनों साइड हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमको एक चीज ये बता दीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx रहा तो उसका वैल्यू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन x टू द पावर 0 dx लिख सकते हैं, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1। तो यहां 1 अंडरस्टूड है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं उसको। अब इसका यहां पर n का वैल्यू कितना है? 0। तो इंटीग्रेशन होगा तो x टू द पावर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 प्लस c। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? x प्लस c होगा। यानी कि हम कह सकते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x होगा। प्लस c ले लेंगे बाद में, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हम x कह रहे हैं। देखिए x आया है ना। ठीक है, अब यहां पर सिमिलरली यदि इंटीग्रेशन ऑफ dv होगा तो क्या आएगा? आएगा। यदि इंटीग्रेशन ऑफ a है, dA है, तो क्या आएगा? a आएगा। समझ गए? तो उसके अकॉर्डिंग चले तो यहां dv है तो क्या आएगा? यहां v आएगा। इज इक्वल टू यहां इंटीग्रेशन a dt। अब हमको यहां ये चेक करना है कि x a इज फंक्शन ऑफ t है कि नहीं। a फंक्शन ऑफ t हम पहले ले चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमको आएगा, तो यहां पर लिखना चाहे इंटीग्रेशन a dt प्लस c, मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकेंगे। अब इसको हम यूज कहां कर रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम by the relation a is equal to 2t स्क्वायर, या 2t है, a is equal to 2t स्क्वायर भी ले सकते हैं, चलिए 2t ही ले लेते हैं। a is equal to 2t। ठीक है, इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल इनिशियली क्या है? रेस्ट पर है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ वैरी कर रहा है। क्या रिलेशन दिया हुआ है? a बराबर 2t दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ t। जैसे t चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन चेंज करेगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? इनिशियली पार्टिकल कहां पर है? रेस्ट पर है। यानी t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है? 0 है। और उसके बाद आपसे वो 2 सेकंड पे जानना चाहता है कि क्या वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर a इज इक्वल टू, सॉल्यूशन निकाल ले तो a इज इक्वल टू 2t लिख रहे हैं। a की जगह पर क्या लिख सकते हैं? dv अपॉन dt बराबर 2t लिख सकते हैं। dv
इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी लिख सकते हैं ना। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन टी डी टी। तो यहां से v इज इक्वल टू 2 और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां t पे पावर कितना है, 1 है, तो n प्लस वन यानी कि 1 प्लस वन 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू टी टू दावर 2 बाई 2 प्लस c होगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब कंडीशन पुट करेंगे। कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन एट t इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 0, या इसी को तो हम v कह रहे हैं, t इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। तो यहां 0 पुट करेंगे तो v कितना होगा, तो यहां पर 0 होगा कब, जब हम t का वैल्यू 0 पुट करेंगे प्लस c, तो c बराबर क्या आ गया, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हुआ, v बराबर टी स्क्वायर हुआ ना, टी स्क्वायर। अब हमको कितने सेकंड पे चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी t बराबर 2 सेकंड पर, तो बराबर हो गया 2 स्क्वायर बराबर 4 मीटर पर सेकंड। समझ पाए कुछ बात को, समझ पाए या नहीं, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए। ये वाला, तो जैसे v बराबर 2 इंटू इंटीग्रेशन टी डी टी, तो इसके बाद ये स्टेप समझना है। तो देखिए 2 तो ऑलरेडी वहां है, अब t के पावर कितना है, यहाँ 1 है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। पावर यदि 1 है तो यहाँ x पे पावर 1 प्लस 1 होगा, बाई 1 प्लस 1 होगा, तो यहाँ x की जगह पर क्या है, t है, तो यहाँ भी t है और यहाँ dt। t का ऑपरेशन हो रहा है dt के रेस्पेक्ट में, तो सेम उसी तरह ऑपरेट होगा ना, तो यहाँ x की जगह t आएगा सिर्फ, तो यहाँ t स्क्वायर हो गया, क्यों हुआ, 1 प्लस 1, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो यहाँ 2 तो कैंसिल हो गया, इससे टी स्क्वायर बचा। और लोग बोले क्लियर है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, इधर से लेते हुए राइट डाउन कर लीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो याद रखना है आपको।
हो गया? चलिए वही क्वेश्चन लिखिए तो। इसमें भी सिमिलर रिलेशन है। इसमें भी क्या लिख रहे हैं हम लोग? हियर ए इज फंक्शन ऑफ क्या? टी है, बताए थे आपको। तो फंक्शन ऑफ टी में तो हम सिंपली यहां ए बराबर क्या लिख रहे हैं? टी स्क्वायर। ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं? डीवी अपॉन डी टी। यदि ए फंक्शन ऑफ एक्स होता तो यहां v इंटू डीवी अपॉन डी एक्स लिखते हैं। ए बराबर, क्योंकि हमको एक्स के बीच में रिलेशन चाहिए था, लेकिन यहाँ टी के बीच में रिलेशन है, इसलिए यहाँ डीवी अपॉन डी टी बराबर टी स्क्वायर लिखे। अब ये डी टी इधर चला जाएगा तो डीवी इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे हम लोग। तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा? v बराबर यहाँ टी क्यू बाई 3 प्लस सी होगा। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, जब पार्टिकल का टाइम 1 सेकेंड हुआ था तो उसका वेलोसिटी कितना था? 1 मीटर पर सेकेंड था। तो यहां पर एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड v कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड। इसको पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? यहां पर आएगा 1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस सी आएगा। और यहां पर इसके अनुसार चले तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/3 बराबर c। तो c इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। इसका मतलब c का वैल्यू आ गया 2/3। ठीक, अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे और फाइनल v निकाल लेंगे। तो v बराबर क्या होगा? अब यहां पर टी क्यू बाई 3 प्लस 2/3 और v अब हमको कितने पे चाहिए? टाइम पर पता करना है वेलोसिटी 3 सेकेंड पर। तो यहां 3 प्लस 2/3। तो फाइनल वैल्यू जो आएगा v इज इक्वल टू वो आ गया 3 इंटू 9/3 प्लस 2/3। ये कैंसिल हुआ तो v इज इक्वल टू 9 प्लस 2/3। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? 27 प्लस 20 9/3 मीटर पर सेकेंड। ये कब आएगा? जब t का वैल्यू 3 सेकेंड होगा, यानी 3 सेकेंड में पार्टिकल का वेलोसिटी आ गया 29/3। ऑलमोस्ट कितना होगा ये? नहीं 9 पॉइंट समथिंग होगा ना। 27 हो गया तो 9 पॉइंट समथिंग आए। हाँ, तो 9.6 मीटर पर सेकेंड के अराउंड हो गया। बात समझ में आया? अब आप समझिए, 2 मिनट लिखिए मत, अभी देख लीजिए, अभी हटाएंगे नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी changes with पोजीशन, पार्टिकल का पोजीशन के साथ चेंज कर रहा है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या 2x ले ले, एक्स स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनिशियली एट x बराबर 2 मीटर, x बराबर 2 मीटर, वेलोसिटी इज, उसका वैल्यू दे रखा है, अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं लेकिन हम यही डाटा ले रहे हैं, ठीक है। आपको पता करना है कि फाइंड वेलोसिटी एट x बराबर 2 मीटर व्हेन एट x इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज -1 मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? इस बार पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है वो पोजीशन के साथ चेंज कर रहा है। पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। इसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम चेंज करेगा, एक्सेलरेशन चेंज करेगा। लेकिन यहां यदि पार्टिकल का पोजीशन रुका हुआ है तो एक्सेलरेशन बॉडी का क्या होगा? जीरो हो जाएगा। यदि एक्स चेंज नहीं करेगा तो जीरो हो जाएगा। अब यहां पर एट एक्स इक्वल टू जीरो वेलोसिटी उसका -1 मीटर पर सेकेंड है इनिशियली, मतलब पार्टिकल जब चलना स्टार्ट करता है तो, और उसके 2 मीटर पर क्या उसका एक्सेलरेशन होगा वो पता करना है। तो यहां सॉल्यूशन करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन में यहां a जो है इस फंक्शन ऑफ x होगा। तो a जब फंक्शन ऑफ x होगा तो हम क्या यूज करेंगे? यहां पर v dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, क्योंकि a बराबर क्या होगा? तो a की जगह v dv अपॉन dx लिखें। क्यों लिखें? क्योंकि यहां पर v और x का रिलेशन है जो हमको आगे चाहिए। अब इसको इधर ले जाएंगे तो v dv इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे। और समझना इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, यहां ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात यह कि यहां x का ऑपरेशन करना है तो ऑपरेटर कौन है? dx। और यहां v का ऑपरेशन करना है, ऑपरेटर है dv। तो रेलेवेंट चीजें हैं। मान लीजिए यहां पर हम एक्स स्क्वायर का करते हैं dv के रिस्पेक्ट में तो गलत हो जाता है, उसको चेंज करना पड़ता हमको, क्योंकि यहां पर जिसका भी इंटीग्रेशन होगा उसका ही टर्म में यहां ऑपरेटर होना चाहिए। यदि इसको हम एक्स स्क्वायर को नीचे ले आएंगे तो यहां 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dv के टर्म में होगा नहीं। उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा? फिर से यहां पर dx लाना पड़ेगा ताकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो सके। तो अभी जो टर्म हम लिए हैं उसके अकॉर्डिंग चले हैं, क्योंकि हम यहां पर यदि कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, यहां v इंटू 1 अपॉन dx रहने देते हैं और इक्वल टू यहां एक्स स्क्वायर बाई dv कर देते हैं। यदि ये साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो गड़बड़ होगा, ऐसा होगा नहीं। समझ गए बात को? हमेशा जिसका भी इंटीग्रेशन करना है उसी का ऑपरेटर होना चाहिए। समझ गए? तो ये चीज ऐसे हम रिलेट करेंगे। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? v पे पावर 1 है, x पे पावर स्क्वायर है, तो यहां पर होगा v स्क्वायर बाई 2 होगा, इज इक्वल टू यहां एक्स क्यू बाई 3 और प्लस c आएगा। और x का वैल्यू जब 0 था तो वेलोसिटी कितना था? -1। तो -1 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1/3 और x का वैल्यू कितना है? 0 प्लस c, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो 1/2 इज इक्वल टू c आ गया। आया? ठीक। तो अब यहां पर v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स क्यू बाई 3 प्लस 1/2 होगा। होगा। अब हमको कितने पे चेक करना है? x बराबर 2 मीटर पर, तो लिखेंगे एट x बराबर 2 मीटर, तो हमको वेलोसिटी मिलेगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2q बाई 3 प्लस 1/2। तो यहां v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यहां आ जाएगा 6, और यहां कितना होगा? 8, और प्लस ये कितना होगा? 3 होगा। बोलिए 16 कहां होगा? 8 की जगह 16 होगा। कैसे? 2 2 जा 4, 2 जा 8। अच्छा, उसके बाद ना, हाँ, तो यहां पर 2 इंटू ऐसा कर देते हैं और अब 3, ये ठीक है। ठीक। तो यहां पर v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 3 बाई 6, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में। तो v स्क्वायर बराबर कितना आ गया है? 19/3। तो फाइनली v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट अंडर 19/3 मीटर पर सेकेंड होगा ये। ठीक है वैल्यू। तो v बराबर रूट अंडर 19/3 कब होगा उसका वेलोसिटी? जब पोजीशन क्या होगा? समझ पाए इस रिलेशन को, या कहीं डाउट है तो बोलिए। कहां पर? यहां पर। तो एक एक्सेलेरेशन की जगह पर v dv अपॉन dx लिख सकते हैं ना, अभी जस्ट पहले बताए हैं। इक्वेशन नंबर देखो, शायद 4 या 5 होगा। कौन सा इक्वेशन नंबर है वो? 3rd या 4 होगा, कौन सा होगा? 3rd इक्वेशन है। हाँ, 3rd इक्वेशन है। तो जो वो आया उसकी जगह पर एक्सेलेरेशन को हम
क्या लिख सकते हैं, वी डीवी अपॉन डीएक्स लिख सकते हैं। अब यही रिलेशन हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ एक्स है, यदि फंक्शन ऑफ टी रहता तो हम ये वाला रिलेशन फॉलो करते। समझ गए? तो हमको उसके बीच रिलेशन दिया है ना। अब उसके बाद इंटीग्रेट करने से हम बताए थे एक्सेलरेशन से यदि हमको वेलोसिटी अचीव करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यदि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन लेना होता, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन अचीव करना तो डिफरेंशिएट करते हम। लेकिन हमको यहां पर क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी चेंजेस विद पोजीशन, तो x इज फंक्शन ऑफ ए इज फंक्शन ऑफ x दे दिया, हमको वहां से वेलोसिटी निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी मतलब एक लेवल पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, और यदि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना होगा तो डिफरेंशिएट करेंगे, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना हो तो इंटीग्रेट करेंगे। अब जैसे वेलोसिटी से हमको पोजीशन चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना था, याद है कल भी ग्राफ में किए थे, यानी कि हमको वेलोसिटी से चेंज इन पोजीशन निकालना है तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जो हम अभी बताए हैं स्टार्टिंग में। तो इंटीग्रेट करते जाएंगे। आपको यह देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है मेरा, हमको दिया है एक्सेलरेशन का एक्स के साथ रिलेशन, और हमसे डिमांड कर रहा है वेलोसिटी, इसका मतलब हमको एक लेवल पीछे जाना है, और एक लेवल पीछे जाने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये बात डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन का रिलेशन किसके साथ क्या है, तो एक्सेलरेशन का रिलेशन पोजीशन के साथ है, तो हम वहां पर एक्सेलरेशन का वो फॉर्मूला जिसमें a बराबर v dv अपॉन dx है वो यूज करेंगे, और यदि एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन है तो वो फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन a बराबर dv अपॉन dt होता है वो यूज करेंगे। बात समझ में है? और इसमें और क्वेश्चंस आएंगे जिससे और लेवल हम लोग ऊपर जाएंगे। ठीक है, इसका राइट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या हुआ, एसी कौन बंद कर दिया? एसी बंद हो गया मतलब क्यों? हमको गर्मी लग रहा है, तुमको ठंडा लग रहा है? यहां बैठ जाओ। तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे लिए भी चलता है ये, तो हमको भी लगता है गर्मी, क्या करोगे? पीछे नहीं, पीछे जीवन में कभी पीछे नहीं जाना है, अब पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है जीवन में। एक आदमी नया नया शॉर्ट्स एक देख के आया था, वीडियो देख करके कि जीवन में कभी पीछे मुड़ के मुझे नहीं देखना है, और स्कूटी चला रहा था, पीछे मुड़ के नहीं देखा, ठोक दिया। सब सारे लॉ सब जगह नहीं अप्लाई होंगे, ये वाला जो नियम है ये वहां मत अप्लाई कर दीजिएगा, और यहाँ का नियम यहाँ नहीं। समझ गए? कहीं डाउट है तो बोलिए, कंफ्यूजन है? क्लियर है सबको? कहां पर? ये सी निकाल लिए, हाँ। इसके नीचे v बराबर टी क्यू बाई 3, और यहाँ c का वैल्यू 2/3 पुट कर दिए। अब इसके आगे क्या पूछना है बोलो? ये पूरा टर्म नहीं समझ में आया? जैसे यहां पर क्या निकला, यहां पर आ जाओ, v बराबर टी क्यू बाई 3 प्लस सी है ना, तो हम कंडीशन पुट किए, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि t बराबर 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना है, क्वेश्चन कह रहा है देखो, एट t बराबर 1 सेकेंड पर वेलोसिटी वाज 1 मीटर पर सेकेंड, तो वहां t बराबर 1 सेकेंड पर v 1 मीटर पर सेकेंड होगा, वो पुट कर दिए इसमें, तो देखो v की जगह 1 पुट किए, टाइम की जगह 1 पुट किए, तो ये रिलेशन पुट किए तो c बराबर निकल के आ गया। अब हमको वो चेक करना है, मतलब अब हमको नया क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप हमको बताइए कि 3 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगा, तो हम इस इक्वेशन में 3 सेकेंड पुट करेंगे तब तो वेलोसिटी निकलेगा, और c का वैल्यू हमको पता है, तो c का वैल्यू वहां पुट कर दिए, t की जगह पर 3 पुट कर दिए, और v निकाल रहे हैं, तो v निकाल रहे हैं तो कैलकुलेट करके आ गया। यहां पर ऑपरेशन करने के बाद ना सी आएगा। अच्छा इस साइड नहीं, एक ही साइड करना है, कांस्टेंट ये इधर का जाकर माइनस हो जाएगा, दोनों साइड सी नहीं तो कट जाएगा ना। हाँ मान लो यहाँ भी सी रखोगे वहां भी सी रखोगे तो दोनों साइड सी कट गया ना, कैंसिल हो गया, +5 इक्वल टू के उधर भी रहेगा, +5 इक्वल टू के इधर भी रहेगा, तो माइनस कट करके 0 हो जाएगा ना।
इंटीग्रेशन में एक सी हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि कहां लिमिटिंग वैल्यू जाएगा, तो उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं जो हम इसके टर्म कंडीशन से निकाल रहे हैं। जब लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो वो भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और लॉ में मतलब नियम कहता है कि एक साइड ही आपको रखना है। यदि यहां भी सी रखेंगे यहां भी सी रखें तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ये इसको कितना नंबर दे दें? सीक्वेंस देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 3 दे दें इसको। अब 4 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन सिमिलर है, मैच करेगा आपसे। हो गया ये? चलिए सॉल्व करिए तो क्वेश्चन को, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है वो।
सी जीरो हो गया, तो तुम नीचे नहीं देखा क्या? जीवन में नीचे नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है। डायरेक्ट सी जीरो कर दिए, नहीं किए थे क्यों? वहां से निकाल लो, वहां से पुटिंग कंडीशन पुट करके आंसर निकालो सी का वैल्यू। वो कंडीशन इसीलिए दिया है ना, ये क्यों दिया, ये लाइन क्यों दिया, एट ऑरिजिन द पार्टिकल वाज एट रेस्ट, ये कंडीशन दिया है क्योंकि सी निकाल सके आप। तो लिमिटिंग वैल्यू देगा वो, क्वेश्चन में लिमिटिंग वैल्यू भी है, वो देगा, तब आपको वो कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गई है? उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पे कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, इफ v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि v का वैल्यू चेंज कर रहा है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, द पोजीशन, द वेलोसिटी कह लीजिए, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ पोजीशन। कैसे चेंज कर रहा है? तो v बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x बराबर 1/√2 मीटर। क्वेश्चन थोड़ा अलग है ये, ठीक है, कोशिश करते हैं इसको बनाने का। क्वेश्चन में हम आपसे एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है, सही बात है। अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन क्या कहता है इसका। यहां इंटीग्रेशन से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का एक्स के साथ रिलेशन दिया और एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे। तो आप इसको ऐसे देखिए, a इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं ना v dv अपॉन dx लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहिए। v दिया हुआ है तो v बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम dv अपॉन dx निकाले तो क्या होगा, 2x होगा, ये होगा, क्या होगा, हाँ तुम ही हो, मेरे सामने तुम ही तो हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। वो तो बाद में होगा, पहले। ओहो, कमल उमल है, हनुमान मंदिर जाओ मिल जाएगा। आओ यहां पर, देखिए यहां पर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 का वैल्यू 1 में पुट कर देना है। अब इसको आप मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3। समझ पाए क्या हुआ? हाँ, इक्वेशन 1 2 3, आप 2 3 का वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए। कर सकते हैं ऐसा? तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन फर्स्ट, लिख सकते हैं। तो a बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2x आएगा। तो a बराबर कितना हो गया, 2x3। हमको एक्सेलरेशन कितने पे चाहिए, तो देखिए a इज इक्वल टू 2 और x का वैल्यू 1/√2 पे पावर 3 है। तो a बराबर 2, 1 डिवीजन में 2 3 पावर 2/3 हो जाएगा, सॉरी 3/2 होगा कि नहीं, 3/2 नहीं हो जाएगा ये। तो यहां से a इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू, अब यहां से 2 इंटू √2 लिख सकते हैं ऐसे। तो फाइनल आंसर कितना आया, तो a बराबर 1/√2 मीटर पर सेकेंड। समझ पाए बात को? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था। इसमें क्या खासियत था कि जितना x बराबर 1/√2 पे मीटर पे हमको एक्सेलरेशन चेक करना था उतना ही आया, ऑप्शन में भी दिया था। क्या बोल रहे हो? इक्वेशन थी dv अपॉन dx बराबर 2x आया, इसको डिफरेंशिएट करने से आया। मतलब ये पूछ रहे हो कैसे आया,
तो यहाँ v किसका फंक्शन है, और हम v को डिफ्रेंशिएट भी किसके टर्म में कर रहे हैं, तो dv अपॉन dx, तो यहाँ पर इधर dv अपॉन dx लिख दिया, और यहाँ पर x को हम यदि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आएगा। कैसे 2x कैसे आया, dy अपॉन dx, और हमको पता है कि y इज फंक्शन ऑफ x स्क्वायर है, तो dy अपॉन dx मतलब क्या हो गया, d अपॉन dx किसका, x स्क्वायर का, और आपको पता है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। इसको एकदम याद रखिए, डिफरेंशिएशन भूल जाइएगा तो इंटीग्रेशन उड़ जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन के बेस में ही इंटीग्रेशन होता है, समझ गए। तो आपको यदि ये पता है कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, चूंकि यहाँ x में पावर क्या है, n है, और डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो यहाँ पर v है, कहाँ गया, v है, और v चूंकि किसका फंक्शन है, x का, जैसे यहाँ y फंक्शन किसका है, तो यहाँ हम dy अपॉन dx किए, तो यहाँ डिफरेंशिएट किसको किए, x स्क्वायर को किए, उसी तरह यहाँ पर dy अपॉन dx किए तो हम यहाँ 2x लिख दिए इसको, है ना। ये यहाँ x स्क्वायर है तो x का वैल्यू, यहाँ पर n का वैल्यू 2 हो गया ना, तो यहाँ dx स्क्वायर अपॉन dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, n जम करके आगे आएगा और x टू दी पावर 2 माइनस 1 होगा, तो 2x आया, वही चीज यहाँ लिखें, समझ गए बात को। चलिए राइट डाउन कीजिए, उतारिए, आगे बढ़ते हैं, या अभी रहने देते हैं क्योंकि साफ इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था कि 12 बजे के बाद आपको यहां पर दिखना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। पटना का ट्रैफिक जो है आपको नंबर 1 ड्राइवर बना के छोड़ेगा। पब्लिक चेक करता है, आम आदमी चेक करता रहता है आपके गाड़ी में ब्रेक है कि नहीं, आप गाड़ी उधर से आ रहा है वो बीच में आ जाएगा, मार दो, आप बोलेंगे भाई मार देंगे, तो बोला मार दो। हम लोग जिस देश में रहते हैं ना, उसमें यदि एक पैदल चलने वाला आदमी का एक्सीडेंट एक बाइक से हो जाता है, साइकिल वाले से हो जाता है, तो दोषी कौन है, साइकिल वाला, और साइकिल वाले का एक्सीडेंट बाइक वाले से हो जाता है तो दोषी कौन है, बाइक वाला, और बाइक वाला का यदि एक्सीडेंट हो जाता है कार वाले से, और कार वाला का एक्सीडेंट होता है ट्रक वाले से, हाँ, और ट्रक यदि सीधे ट्रेन में भिड़ गया, ट्रेन का ट्रक वाले नहीं, ट्रेन का ड्राइवर कहता है भाई तुम मान लो तुमको ट्रेन नहीं दिखा, पटरी तो दिखा होगा, वो तो हम लेके घर नहीं गए थे, हा? इसीलिए जो पैदल चलने वाला आदमी है ना, एकदम फ्री रहता है। वो ट्रैफिक पुलिस ऐसे कर रहा है, उसको बोला तो वो ऐसे कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि ये मेरे लिए थोड़ी ना है, ये तो गाड़ियों के लिए, वो बीच में आ गया, गाड़ी वाला को ब्रेक लगा, यानी गाड़ी का ब्रेक ठीक था तो वो आदमी बच गया, और यदि ब्रेक ठीक नहीं है तो वो आदमी, चलिए सब लोग सावधानी हटी पूरी बटी, यही होता है। वो मेरे बाइक का वो ब्रेक चेक कर रहा है, बताइए, वो आदमी हमको जानता नहीं है, मेरे गाड़ी का ब्रेक चेक कर रहा है, हमने लगा दिया, लग गया, और नहीं लगता तो फिर है? दोनों जाते, लेकिन दोषी कौन होता है, क्योंकि हम बाइक से थे। अब सोच लिए बाइक से चले गए, जहां एक्सीडेंट होगा बाइक उधर तो फेंक फाक कर खड़ा हो जाएंगे, बोले बाइक नहीं, पैदल थे, हेलमेट वो दूसरा कोई ले जा रहा था हमको, छोड़, अरे सब जगह थोड़ी ना कैमरा लगा हुआ है, नहीं पैदल हो जाएगा सीधे, हेलमेट वो खोल खाल के एकदम तुरंत, नहीं पैदल है, पैदल है। एक वीडियो दिखाया कि ट्रैफिक सिग्नल में एक बेचारा कुछ जानवर, कुत्ता उत्ता कोई आ गया था, तो कार वाला ब्रेक मारा, पीछे बाइक वाला ब्रेक नहीं मारा, वो मारा तो घूम के शीशा के सामने उसके खड़ा हो गया। तो एक से एक सब हो रहा है, चोट नहीं लगा, बहुत बड़ी बात। हमारे कॉलेज में जैसे हॉस्टल और कॉलेज के बीच में हाईवे है,
तो सबवे रास्ता है उसका। तो एक बार हम लोग सुबह जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, देखिए कि बहुत बड़ा ट्रक जो है ना उल्टा हुआ है ऐसे, ठीक उल्टा हुआ। तो हम लोग देखने गए क्यूरियोसिटी से, भाई क्या हुआ, हमारे हमारे कॉलेज के आसपास हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी है देखे क्या हो रहा है। तो एक आदमी बेचारा, एक लड़का था, आप ही लोग के, आपने कुछ ज्यादा उम्र का होगा, 18-19 साल का था वो, बैठा हुआ था। तो मैंने पूछा भाई कैसे हुआ, तो बोले कि ऐसे आ रहा था, मुड़ना था, बैलेंस नहीं मिला, ऐसे गिर गया। हम बोले कि ड्राइवर साहब कहाँ हैं, तो बोले कि वो बैंडेज हॉस्पिटल गए हैं बैंडेज कराने के लिए। हम बोले अच्छा। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कैसे चला रहा था, क्या कर रहा है, जरूर पी के चला रहा होगा। तो वो जो बैठा हुआ था ना कंडक्टर, बोला कि नहीं पी के नहीं चला रहे। तो हम बोले तुमको कैसे पता, तो बोला ड्राइवर साहब वो हैं, चला हम रहे थे। हम लोग उसको गौर से देखने लगे। हम बोले बोले तुम चला रहा था तो ड्राइवर का नाम क्यों लिया, बोला ड्राइवर तो वही है ना। चला हम रहे थे। सही हो गया कंप्लीट। हाँ सच, हाँ सच तो बोलिए था बेचारा, जिसको सोया हुआ था ड्राइवर उसको चोट लग गया, कंडक्टर को दे दिया था तो बेचारा उसको चोट नहीं लगा, वो निकल लिया वहां से, ठीक है। और पूरा ट्रक उल्टा हुआ है ऐसे। चलिए हो गया कंप्लीट। इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल प्रोबेबली हम लोग खत्म हो जाएगा। और क्या बोलो, होमवर्क में क्वेश्चन दे दें। वो मिला हुआ सीट कंप्लीट हुआ है, सीट कब कंप्लीट करके दे रहे हैं आप लोग, मतलब कब डिस्कशन करेंगे सीट का, मंडे को, मतलब सीधे मंडे को ही क्यों, अच्छा बनाए हैं, हाँ कैसा नहीं मोड़े और उसमें भूंजा वूंजा खाना शुरू कर दिए, रखा हुआ है उसको लिख, समझ नहीं आ रहा था, उसको बनाइए कंप्लीट कीजिए। और जिस दिन डाउट रखेंगे एक दिन डाउट सेशन, और टेस्ट से पहले रखना है, 20 तारीख को टेस्ट है ना, उससे पहले रखना है, ठीक है मंडे को कर देंगे। ये कल परसों खत्म हो जाएगा, कल प्रोबेबली भी खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन में इंटर कर जाएंगे, मोशन स्ट्रेट लाइन में इंटर करेंगे, यही सब चीज रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। मुश्किल से 4 से 5 या 6 क्लास में मोशन स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगी। जो दिक्कत आएगी आपको, दिक्कत कहाँ आएगा, क्वेश्चंस ज्यादा कराएंगे, और दिक्कत आएगी एक रिलेटिव वेलोसिटी में, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब कभी आप ट्रेन पे चढ़े हैं और आपके बगल वाला भी ट्रेन है, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बगल वाला ट्रेन आगे जा रहा है जबकि आपका ट्रेन पीछे जा रहा होता है ना। तो ये जो गलतफहमी होती है कि जो वो ट्रेन है आगे जा रहा है जबकि वो रुका हुआ है, आपका ट्रेन पीछे जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव मोशन में थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए। हाँ आप भी बाइक से, मान लीजिए कि आप साइकिल जा रहे हैं, आपका दोस्त साइकिल जा रहा है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 0 पर हैं जबकि दोनों मोशन कर रहे हैं, है ना। चलिए कंक्लूड करें इसको, 3-4 क्वेश्चंस और हैं उसके बाद फिर कहानी खत्म। क्या हुआ।